मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर्छाई, सहज स्नेह बरन किमि जाई। भाइन सहित उबटि अनवाए, छरस यसन अति हेतु जेवाए। बोले राम सु अवसरि जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी। राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। सुनत वचन बिलखुर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्ही, पति न सौंपी बिनती अति किन्ही। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोड़ी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण पिय सिय जानिबी। तुलसी ससील स्नेहु, लखि निज किंकरी करि मानिबी। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतना। अस कहि रचि चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बड़बानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मांगत कर जोड़ी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूरति उड़यानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। पहुँचा वहीं फिरी मिलहि बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोड़ी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु किन्ह विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहहि कहाँ वैदेही, सुनि धीरजु पहिरी हरई न केहि। भय बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए।
श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। सब जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भराया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।